नेता नांगला चाहे कि जो गाठी चोरी तो कराओगे ने और खाड़ा कोस रहोगे। अरे प्रशांत प्रसाद सब आदमी चाहे कि मरी जबल है चू भाई के एक बरसों काल तई अमेली रे बनता रही 5-10 साल हो गए इन काटता अता खाड़ा चाहे जगह माई को हंसू जाता कमाल बाठा लोड़ा भी ऊपर वाला कोई आदमी मार पड़ जा और वोट देता जीव तो गाय बन रहा जाए और अब कोई संभाल रहेगा ने तो बगेरा को डर जो स्पीड में चालो तो कोड़े नीचे पड़ वो भैया एक बार बोल लेगा और छुट्टी जना बाद में दूंगी सकल देखी कौन दोबारा देखेगी कौन? तो दोबारा देखिए कौन चंदवाजी पंचायत में कहीं खड़ा- सतीश पूनिया बढ़िया चाल था रोड बोर्ड तो सही बढ़िया निकाल दे जाएगा हाल प्रशांत जी को निकाल रहे थे। प्रशांत कहीं को निकाल रहे हो वो तो वोट लेगा और जयराम जी की बिल्कुल अति मिर्ची और बनार बताता तो एक गांव बराबर था वो तो हमारी पंचायत ने और ये तो ये सरकार को दुनिया को माहौल होगा जो परेशान समा बाप दादाओं से बुजुर्गों से कई बार सुना है कि ये घाटी है ना जो ओनली आदमियों के द्वारा खोदी गई थी। उसके बाद में इसमें एक बार भी जेसीबी भी नहीं चली सर। और आए दिन हादसे होते रहते हैं। बरसात हल्की सी बारिश होगी तो पत्थर कंफर्म पड़ते हैं, लेकिन खुदा ने कहा सही है। इस वक्त मैं आमेर विधानसभा क्षेत्र में पीलवा की घाटी में मौजूद हूँ। आखिरकार कब तक ये रोड जो टूटी हुई है, कब तक ये टूटी हुई रहेगी? और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है या पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में ये आती है रोड, तो फिर भी ये इसकी सूद क्यों नहीं लेते अधिकारी वगैरह? ये डिपार्टमेंट सूद क्यों नहीं लेता? और जब ये चंदवाजी से लेकर और इधर बुरहानपुरा, जाटान और यहाँ तक कि ये दौसा, गठवाड़ी को भी ये रोड निकलती है, पर इसमें कोई भी ध्यान नहीं देता। आखिर किसकी लापरवाही मानते हैं ये? मैंने वीडियो भी चलाया है, कई बार पैंथर भी दिखाई देते हैं। जब इधर से रात दिन को कोई भी निकलता है तो हमेशा खतरा रहता है, या कोई महिलाएं अगर इधर से गुजरती है तो डर रहता है ग्रामीण क्षेत्र में कि कहीं कोई पैंथर वगैरह नहीं मिल जाए, नहीं हो सकता है कोई घटना भी हो जाए। पर ये रोड की जो एक मुख्य समस्या बनी हुई है, अगर रात को अगर कोई पेशेंट अगर बीमार हो जाए और अगर बुरहानपुरा से अगर उसको निम्स हॉस्पिटल में भेजा जाए, कम से कम बुरहानपुरा से चंदवाजी कम से 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। आखिरकार इतने इसमें खड्डे हैं क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नाम मोहम्मद इशाक खान है। आपको भी इस जो गड्ढे हैं उससे गुजरना पड़ता है? जी बिल्कुल, मेरा डेली का अप डाउन है, दिन में 2-4 बार गुजरता हूँ। यहीं पास चांदाबाद से रहता हूँ और यहाँ इतनी दिक्कत होती है कि मेरे को अगर अर्जेंट में जाना होता है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आधा घंटा लग जाता है। बाइक की और अपनी गाड़ी की वो दशा हो जाती है कि चलाने की नहीं रहती। बहुत बुरी दशा है अगर यहाँ कोई से। पेशेंट बीमार हो गया तो उसको कितने मिनट लगता है? 40 से 45 मिनट लग जाएंगे? बिल्कुल लगता है। 4 व्हीलर में 40 से 45 मिनट आम बात है, क्योंकि यहाँ के आप अगर दिखाना चाहोगे तो यहाँ की दशा देखो क्या हो रही है। मतलब हम खुद इतना परेशान हैं यहाँ पे कि कई बार हमें कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ता है। यहाँ से 20 किलोमीटर का आटा लेके, क्योंकि इस रास्ते को देखते हैं। कई बार ये घाटी ढसक जाती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ की दशा। कई बार तो इसका वीडियो वायरल है क्योंकि बारिश के कारण ये रास्ता जाम हो जाता है, क्योंकि कई इससे स्कूल की गाड़ियां जाती है इधर से। सर वो सब देखते हैं मगर हमारा यहाँ होता कुछ ही नहीं है, क्योंकि हम सब बहुत परेशान हैं इसमें। मैं आपको मतलब लफ्ज़ों में बता नहीं सकता, जो कहना चाहता हूँ वो दिल में आ नहीं रही। बाकी आप ये देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है। अब इस रास्ते को अगर आप गौर से दिखाओगे या गवर्नमेंट इसको देखे तो ये देखो इसकी क्या दशा हो रही है। इसमें जानवरों का भी खतरा रहता है। बहुत ही ज़्यादा। अभी 4-5 दिन पहले तो एक बार पैंथर देखा गया था, बहुत ज़्यादा, और उसका यहाँ शॉट आउट बहुत डर सा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। रात को भी लोग अगर रात के करीबन 9-10 बजे अगर पैंथर दिखाई दे जाए और अगर गाड़ी या बाइक भगाए अपन, तो अगर बाइक अगर उस जानवर से नहीं मरेंगे तो इन खड्डों से मर जाएंगे। मरेगा 100% और वो यहाँ से गुजर मतलब वो बाइक निकल नहीं सकती उससे पहले यहाँ, क्योंकि पैंथर की स्पीड को बाइक नहीं खींच सकती। इतनी ही ज़्यादा खराब हो रही है यहाँ के रास्ते। जो पीडब्ल्यूडी की जो अधिकारी है वो डिपार्टमेंट देख रहा है, उनसे क्या कहेंगे आप? क्योंकि कई बार रोड को तोड़ दिया जाता है, उसको सही नहीं किया जाता, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी इस चीज़ पर मतलब देखभाल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हम लोग बहुत परेशान हैं। इधर से जो भी गुज़रता है, ये मेरी सोच नहीं है, यहाँ से हर एक आदमी की सोच है। चाहे अब सामने बाइक वाला आ रहा है, आप उनसे रोक कर ये बात पूछ सकते हो, वो क्या बात बताएगा आपको। मैं चिमन प्रकाश में ना हूँ। मैं सर मैं आर्मी से हूँ। मैं मिलिट्री मैन हूँ, आर्मड कोर में हूँ 61st कैवलरी से। श्रीमान, मैं जब भी मेरी सिस्टर के घर आता हूँ, जैसे कि मेरी वाइफ को लेके आया या मेरे मॉम को लेके आया, ठीक इसी तरीके से ये रास्ता हमेशा एनो टाइम से कम मैं 15 सालों से यही पोजीशन देख रहा हूँ इस घाटी की। कुछ मैंने घटनाएं भी सुनी है कुछ समय पहले। और जो ये रोड टूटी हुई है, इसमें गड्ढे हैं, इसमें दोनों सामने इधर दिखाओ, दोनों गाड़ियां क्रॉस नहीं कर सकती है। इनकी प्रॉब्लम है सोल्व की जाए। इन ग्रामीण क्षेत्र में जो आदमी रह रहे हैं उनका मैं तो ये चाहता हूँ कि उनका जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, जो रोड अधिकारी है,
उनसे मैं तो यही निवेदन चाहता हूँ कि भाई इस विषय के ऊपर जरूर कार्रवाई की जाए। और आपको भी इस समस्या से जूझना पड़ता है क्योंकि कई बार जाना आने में काफी समस्या रहती है। बिल्कुल समस्या आती है। बरसात के मौसम में हम जा ही नहीं सकते हैं इधर से, क्योंकि इधर से पहाड़ी में से पत्थर पड़ जाते हैं। कई बार तो कई गाड़ी वाले के ऊपर पड़ गए, बहुत ज्यादा समस्या रहती है। स्कूल के बच्चों को भी जाना तो इधर से ही गुजरना पड़ता है। बिल्कुल इधर से ही जाना पड़ता है। स्कूल की गाड़ियां वगैरह वो समय पर नहीं पहुंचते इन गड्ढों की वजह से। हाँ, गड्ढों की वजह से समय पे नहीं पहुंचती हैं साहब। तो ये तो समाधान करो तो बहुत ही अच्छी बात है साहब। मैं कह रहा हूँ सर, ये जो घाटी का मामला है इसमें ना तो कोई एमएलए आके देखता है, ना यहाँ का कोई सरपंच देखता है। और यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। कभी बरोबर में दो गाड़ी ना गाड़ियाँ बरोबर में नहीं निकल पाती है। और खड्डे इतने हैं कि स्कूल के बच्चे हैं उनको भी कम करीबन लेट पहुंचना पड़ता है। उनकी वैसे साधन जो प्राइवेट व्हीकल आते हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे। नहीं, इसमें तो एक गाड़ी नहीं आती। बारिश के दिनों में तो ये बारिश के दिनों में यहाँ पत्थर गिरते हैं, पत्थर की रोड बंद हो जाता है। अगर बरोबर में दो गाड़ी आती है, दोनों गाड़ियों को फिर आगे पीछे करना पड़ता है। उन गाड़ियों में मरने का डर होता है। ऐसी घाटी रह गई। और यहाँ पे ऐसी एक घाटी रह गई। अभी कल भी बारिश में पत्थर पड़े और जब पत्थर गिर जाते हैं तो गाड़ियां फिर उधर से पेट्रोल पंप के पास होती है, अन्य होती हुई फिर गाड़ी वहाँ पे काफी लंबा टूर करके वहाँ पे गाड़ी आनी पड़ती है। तो स्कूल के बच्चे वगैरह कोई भी समय पे नहीं पहुंच पाते। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है, हो सकता है अचानक कोई दुर्घटना भी हो जाए, क्योंकि दुर्घटना का मौत की ओटीपी है वो कभी बताकर नहीं आती। दुर्घटना तो यहाँ पे होती रहती है। पत्थर तो अगर हल्की सी बारिश आई पत्थर गिरते रहते हैं। अगर आप चाहो तो मैंने गिरे हुए पत्थरों की आपको फोटो वगैरह भी दे सकते हैं वो कैसे रोड ब्लॉक होता है। रास्ता बंद हो जाए तो स्कूल का आवागमन भी बंद हो गया। अगर कोई बीमार हो जाए तो आदमी हॉस्पिटल कैसे जाएगा? हॉस्पिटल उनको 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। फिर उधर पी लो, अन्य कवर पर होता है वो आओ। ये देखिए काफी मुख्य समस्या बनी हुई है। और मुख्य समस्या किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, इसमें कोई भी ध्यान नहीं देता। और जब भी ये गाड़ी वगैरह अगर कोई पेशेंट वगैरह आ जाए तो उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। कब तक वो 40 से 45 मिनट तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती है तो ये देखिए जब ऐसी गाड़ी वगैरह होती है तो सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। ये देखिए सामने में दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब ये गाड़ी वगैरह आती है तो यहाँ इतना जाम लग जाता है कि आप मत पूछ बात। अब ना तो ये गाड़ी वाला पीछे ले सकता ना आगे वाले। पर अगर इस घाटी में अगर ऐसी लापरवाही ऐसी घटना होती तो अगर ये गाड़ियां जाएगी तो आपस में इनको जगह नहीं मिलती, क्योंकि इतनी पास ये घाटी है कि इन दोनों के बीच में जगह नहीं बचती। क्योंकि ये काफी समस्या बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से कौन नहीं गुजरता। क्योंकि अपन तो फिर भी लेट हो जाए, पर स्कूल के बच्चे अगर कोई पेशेंट बीमार हो गए तो वो सही समय से नहीं पहुंच पाएगा। बन रह जाए और अब कोई संभाल रहेगा ने। चनवाजी का मैं खाट पर पानी भरे जो खूब भी पंचायत के कन्ने बिंड कोई सुनाई कौन करे। वहाँ कितनी बार तो कितनी महिलाएं बार कर कोई जाती हैं, कई मेला बार पड़ स्कूल जाता है, के कोई बच्चे बच्चा पड़ जाता है कोई। आने जाने में समस्या तो मुख्य रूप से हाँ। बनी हुई है। बुरहानपुरा माजीपुरा 200 बाईपास रोड निकल रही थी, इका मैं कोई मतलब ही कोई निकल रही। इन नीचे कराओ, इन चौड़ी कराओ पर कोई जनप्रतिनिधि वगैरह कोई ध्यान ही नहीं देता। और कोई ध्यान ही नहीं देता है। अमली फमली कोई आदमी। और ये आप क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है इससे। ये सारी बात परेशानी है। अभी ब्रह्मान भाई की बात उन दूसरों साधन डबल सा जाए ना तो भी साधन निकल नहीं सके। और कम से कम भी बुरान प्रास 2 घंटा पर पैदल आदमी पहुंच कौन सके तनवाजी। इसके अंदर इतने गड्ढे हो रहे हैं कि गाड़ी चलने को तो दूर बहुत। एक घंटा पहले बुरान प्रास तनवाजी साधन को पहुंच गए। यार तो रोड की और जब रात बरात कोई आदमी निकली कौन से जे वगैरह को डर जो स्पीड में चालो तो कोड़े नीचे पड़ वो भैंड कैंसर का भी अभी वीडियो भी चलाया था, पर अगर ये सामने मिल जाए तो 9-10 बजे मिल जाएगी तो कहाँ चलेगी? बोर मर एंडोलो तो इको को संशोधन होना चाहिए कहीं भी, या नीचे भी उतरनी चाहिए, थोड़ी बहुत चौड़ी भी होनी चाहिए। का इसमें आवागमन है और रोड को बहुत ही गंभीर रूप से टूटी हुई है, क्योंकि आने जाने में काफी समस्या बनी हुई है। जी सर। हाँ सर, ये देखने में सर पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस न्यूज़ को चला रहे हो। और सर ये है ना जो हमने हमारे बाप दादाओं से बुजुर्गों से कई बार सुना है कि ये घाटी है ना जो ओनली आदमियों के द्वारा खोदी गई थी। उसके बाद में इसमें एक बार भी जेसीबी भी नहीं चली सर। और आए दिन हादसे होते रहते हैं। बरसात हल्की सी बारिश होगी तो पत्थर कंफर्म पड़ते हैं, लेकिन खुदा ने खास्ता ये है कि यहाँ पे कई कोई बार मैंने वीडियो भी चलाया है, क्योंकि आप लोग पहले भी कई बार आए हो सर। और आप बार-बार है ना जो वास्तव में न्यूज़ को फैला रहे हो, लेकिन सर इसका कोई असर नहीं होता। उसी तरह से पैंथर पूरे गाँव में घूम रहा है, दहशत हो रही है। डेली रात को है ना वो ग्रामीण क्षेत्र में डर भी है। क्षेत्र में पानी पीने आते सर, रात को बच्चे चिल्लाते हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है सर। इतना बुरा हाल। और सर मैं तो सर ये सोच रहा हूँ कि भगवान मैं मेरी लाइफ में मेरे सामने अगर एक घाटी चौड़ी हो जाए और ये बन जाए ना, तो मैं तो वही मानता हूँ कि वही बहुत अच्छा काम हो गया मतलब। नहीं, आपको भी उम्मीद नहीं है कि ये घाटी चौड़ी हो सकती है, रोड की मरम्मत हो आज जाएगी? आज सर मैं 35 साल का हो गया और मैं देखता रहा हूँ ऐसी ही कंडीशन हो रही है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये घाटी कभी ना कभी नीची हो और एक रास्ता सुगम रास्ता बने, क्योंकि ये बहुत सारे गाँवों को जोड़ता है। धीरे धीरे हालत खराब होगी। बहुत खराब हो रही है सर। ये ऐसे मान लो साधन रात को चल ही नहीं सकते। रात को सर आते ही नहीं यहाँ पे लोग।
मतलब रात को इतना डर है कि आज प्रेजेंट में तो यहाँ पे कोई आदमी पैदल चल ही नहीं सकता। सर ये देखिए पूरे ग्रामीण इससे परेशान है। कभी पैंथर के जो पैंथर दिखाई देता है उससे परेशान है, क्योंकि अभी भाई साहब बता रहे थे कि जब नीचे पानी पीने के लिए उतरते तो बच्चे रात को भी चिल्लाते हैं। आखिरकार एक तरफ तो ये पैंथर से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ इन गड्ढों के कारण जूझ रहे हैं। आखिरकार ये सबकी मुख्य समस्या बनी हुई है। कभी ये घाटी बारिश के कारण इसमें पत्थर गिरते हैं, क्योंकि मौत की ओटीपी कभी भी बताकर नहीं आती, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। ये अगर कोई जनप्रतिनिधि वगैरह या कोई पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट का अधिकारी वगैरह अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा तो ऐसे ही यहाँ पे हादसे होते रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं वो सही समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। क्योंकि ये चंदवाजी से और बुरहानपुरा कई क्षेत्र को आसपास के जोड़ती है और एक काफी समस्या बनी है। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, मैं हूं नियाज़ सिंह। जय हिंद, जय भारत।